अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जैसा कि 2025 सेशन के लिए जेई मेंस के फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत से डाउट्स हैं क्योंकि न्यूली 12th वाले स्टूडेंट्स भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनको अभी मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा, तो उनको इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, इसका पेपर पैटर्न कैसे होगा, फॉर्म सबमिशन की डेट क्या है, एग्जाम कब होगा। जैसे साल में 2 एग्जाम होते हैं, पहले एग्जाम के लिए कब फॉर्म फिल करना है, एग्जाम कब होगा, सेकंड के लिए कब फॉर्म फिल करना है, कब एग्जाम होगा। ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखना। पहले अगर हम बात कर रहे हैं फॉर्म सबमिशन की, जैसे जनवरी में जो एग्जाम है उसके लिए 28 अक्टूबर से लिंक ओपन हो चुकी है, 22 नवंबर तक लिंक ओपन रहेगी। 22 नवंबर तक स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके जो एग्जाम्स है 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक होंगे। तो जो स्टूडेंट्स अप्रैल में एग्जाम देना चाहते हैं तो अप्रैल के लिए 31 जनवरी से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं 24 फेब 2025 तक। एंड उसका जो एग्जाम है 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक कंडक्ट किया जाएगा। तो इसमें कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं? तो जो अभी न्यूली 12th स्टूडेंट्स हैं जिनको मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा वो एलिजिबल हैं। जिन्होंने 12th पास की है 2023 में 2024 में वो एलिजिबल है। जिन्होंने 12th पास 2022 में की है वो एलिजिबल नहीं है। 2022 से पहले पहले जिसने भी 12th पास की है वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। दूसरी इसमें एलिजिबिलिटी आ जाती है अगर आपने एडमिशन लेनी है एनआईटीज में, आईआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, सीएफटीआईएस सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, तो आपको 12th में 75% मार्क्स होने चाहिए जो बनते हैं 375, या फिर अपने बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में आप आने चाहिए। तो टॉप 20 परसेंटाइल ज्यादा तो ज्यादा ही रहता है, बट ये आपके लिए सेफ है 375 स्कोर, इससे ऊपर आपको होना चाहिए। जैसा कि प्रीवियस ईयर जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड की बात करें, जो टॉप 20 परसेंटाइल था उसमें 400 एबो स्कोर था। तो जो यहाँ पर बाकी 75% बनता है वो 375 है, तो इसमें ऑटोमेटिकली 375 वाला एलिजिबल होता है। क्योंकि कभी कभी टॉप 20 परसेंटाइल कम भी होता है, 350 भी होता है, क्योंकि अगर रिजल्ट जो डाउन रहता है तो उसमें वो एलिजिबल भी हो जाते हैं। तो इसलिए आप माइंड में ये रखो कि हाँ हमारा 375 प्लस होना चाहिए स्कोर। प्रीवियस ईयर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स ने भी जेईई मेन क्रैक किया था जिनको बाद में 12th पास ही नहीं हुआ था। इसीलिए जो न्यूली स्टूडेंट्स हैं अपने बोर्ड पर फोकस करो फिलहाल। तो इसी जेईई मेन एग्जाम से जो यहाँ पर टॉप 2,50,000 स्टूडेंट्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं जेईई एडवांस्ड एग्जाम के लिए। तो जेईई एडवांस्ड एग्जाम आप सब जानते हैं जैसा कि आईआईटीज के लिए होता है। अब पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिफरेंट कोर्सेज में उसके लिए होता है। जो भी आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाते हो, चाहे एनआईटीज में, आईआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, या फिर अपने स्टेट इंस्टीट्यूट में, अगर आपने इन बीई बीटेक में एडमिशन लेनी है तो आपने पेपर 1 करना है। पेपर 1 में आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सेक्शन ए से 20 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपको टोटल क्वेश्चन पर सब्जेक्ट 25 बनेंगे। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो हर सब्जेक्ट आपका हो गया 100 मार्क्स का। 3 सब्जेक्ट से होंगे 300 मार्क्स के। अब यहाँ पर अगर आप करेक्ट यहाँ पर करते हो, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, अगर आप करेक्ट ऑप्ट करते हो करेक्ट पर आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। अगर आपने गलत यहाँ पर चूज किया तो आपको यहाँ पर -1 हो जाएगा। ये भी याद रखना, नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप किसी भी ऑप्शन को चूज नहीं करोगे, अनआंसर्ड रखोगे, उसका आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर सेकंड पेपर होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एंड बैचलर ऑफ प्लानिंग। अब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में क्या होता है, मैथ वही सेम 25 क्वेश्चन होते हैं, एंड एप्टीट्यूड होता है 50 क्वेश्चन, एंड ड्राइंग के 2 क्वेश्चन आपने यहाँ पर ऑफलाइन करने होते हैं, पेन एंड पेपर बेस्ड होते हैं, जो 100 मार्क्स के होते हैं। फिर बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए मैथ के 25 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के टोटल 50 क्वेश्चन, एंड प्लानिंग के 25 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न रहता है। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।